हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी मार्केटिंग की वीडियोस और कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा। ये वीडियोस आपको किसी न किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में या आपके बिजनेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे फिलिप कोटलर की बुक का चैप्टर नंबर 20 पार्ट 26। इस चैप्टर के भी 25 पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप मेरी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में प्रोवाइड करवा दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर नंबर 20 है मैनेजिंग पर्सनल कम्युनिकेशंस। अगर हम पर्सनल कम्युनिकेशन मेथड्स की बात करें तो फिलिप कोटलर की बुक में 2 मेथड्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट एंड डाटाबेस मार्केटिंग, सेकंड है पर्सनल सेलिंग। इन दोनों ही पर्सनल कम्युनिकेशन के मेथड्स को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 20 में। फर्स्ट मेथड को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हमने स्टार्ट कर रखा है सेकंड मेथड जो है पर्सनल सेलिंग। एक बार देख लेते हैं क्या टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा है। हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है मैनेजिंग द सेल्स फोर्स, कि कंपनीज अपनी सेल्स फोर्स को कैसे मैनेज करती है। अगर हम सेल्स फोर्स मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को रिक्रूट किया जाता है। उनमें से जो बेस्ट कैंडिडेट्स होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को कुछ टाइम के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, कैसे कस्टमर्स को हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसके बाद सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को कुछ टाइम के लिए फील्ड में सुपरवाइज किया जाता है कि क्या उनकी परफॉर्मेंस है, क्या उनकी प्रोडक्टिविटी है, क्या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की वीकनेस है या क्या किस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है। तो अगर हमें लगता है कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को मोटिवेशन की ज़रूरत है तो उन्हें अलग अलग तरीके से फिर मोटिवेट किया जाता है। मोटिवेट करने के बाद फाइनली सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के रिजल्ट्स को या उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है कि क्या रिजल्ट्स वो कंपनी को दे रहे हैं। तो ये हमारा प्रोसेस है सेल्स फोर्स को मैनेज करने का। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सुपरवाइजिंग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, कि कंपनी जब अपने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को सुपरवाइज करती है तो बेसिकली वो एक ही चीज़ चेक करती है कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की प्रोडक्टिविटी क्या है, क्या उनकी परफॉर्मेंस है। जब हमने उनको सुपरवाइज किया तो 3 चीज़ें हमने नोट डाउन करी। फर्स्ट है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स स्मॉल एंड लेस प्रॉफिटेबल अकाउंट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। मतलब होना क्या चाहिए कि वो कंपनी के लार्ज एंड मोर प्रॉफिटेबल अकाउंट्स पे ज़्यादा फोकस करें, लेकिन हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स स्मॉल कस्टमर्स या जो लेस प्रॉफिटेबल कस्टमर्स है उन्हीं पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। दूसरा जो हमने नोट डाउन किया कि हमारे जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो करंट कस्टमर्स को ही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। करंट कस्टमर्स जो ऑलरेडी कंपनी के प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे हैं वो उन्हीं को प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। बल्कि होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि वो कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। प्रॉस्पेक्ट्स का मतलब है जो अभी कंपनी के कस्टमर्स नहीं हैं लेकिन उनको कंपनी के कस्टमर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को अपना ज़्यादा टाइम प्रॉस्पेक्ट्स को कस्टमर्स में कन्वर्ट करने में स्पेंड करना चाहिए, लेकिन वो करंट कस्टमर्स को ही प्रोडक्ट सेल करने पे स्पेंड कर रहे हैं। तीसरा जो हमने नोट डाउन किया वो था कि भी टाइम, हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स टोटल वर्किंग टाइम का सिर्फ 29% टाइम ही अपना सेलिंग पे दे रहे हैं। उसके अलावा जो टाइम है वो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने में लगाते हैं, जैसे रिपोर्ट्स को बनाने में, बिल्स को बनाने में, सेल्स मीटिंग को अटेंड करने में, या फिर हमारा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, डिलीवरी डिपार्टमेंट है, बिलिंग डिपार्टमेंट है, वहाँ एम्प्लॉयज़ के साथ कॉन्टेक्ट या प्रोसेसेस में। तो हमने देखा कि भी उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कंपनीज क्या स्टेप उठा रही हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। कंपनीज कॉन्स्टेंटली ट्राई टू इम्प्रूव द सेल्स फोर्स प्रोडक्टिविटी। ये कह रहा है कंपनी कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रही हैं कि वो अपने सेल्स फोर्स की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करे। टू कट द कॉस्ट, रिड्यूस द टाइम डिमांड्स
on their outside sales force and leverage the technological innovations, many have increased the size and responsibilities of their inside sales force. ये कह रहा है हमें पता है कि भी आउटसाइड सेल्स फोर्स की कॉस्ट इनसाइड सेल्स फोर्स से ज़्यादा है और उनके ऊपर जो टाइम डिमांड है कि उन्हें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है, उसको रिड्यूस करने के लिए और बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशंस आ रही हैं, बहुत सारी सेल्स टेक्नोलॉजी आ रही हैं, उनका बेनिफिट लेने के लिए कंपनीज ने क्या किया है, अपनी इनसाइड सेल्स फोर्स का साइज और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इंक्रीज कर दिया ताकि आउटसाइड सेल्स फोर्स की कॉस्ट कम हो जाए, उनके ऊपर जो टाइम डिमांड्स हैं उनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हो जाए और हम जो सेल्स टेक्नोलॉजी आई हुई है उसका बेनिफिट ले सकें। इसलिए उन्होंने इनसाइड सेल्स फोर्स का साइज और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको इंक्रीज कर दिया। इनसाइड सेलिंग इज़ लेस एक्सपेंसिव एंड ग्रोइंग फास्टर देन इन पर्सन सेलिंग। अगर हम इनसाइड सेलिंग की बात करें तो वो आउटसाइड सेलिंग से लेस एक्सपेंसिव है और उससे ज़्यादा जल्दी ग्रो कर रही है। ईच कॉन्टैक्ट मेड बाय एन इनसाइड सेल्स पर्सन माइट कॉस्ट अ कंपनी $25 to $30 compared with $300 to $500 फॉर अ फील्ड स्टाफ पर्सन विद ट्रैवल एक्सपेंसेस। ये कह रहा है अगर हम एक कॉन्टैक्ट की बात करें कि अगर हमारा इनसाइड सेल्स पर्सन किसी एक कस्टमर के साथ कॉन्टैक्ट करता है तो उसकी कॉस्ट कंपनी को आती है 25 से लेके $30 तक। लेकिन अगर हमारा आउटसाइड सेल्स पर्सन किसी एक कस्टमर को कांटेक्ट करता है तो उसकी कंपनी को कॉस्ट आती है 300 से लेके $500 तक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इनसाइड सेलिंग कितनी चीप है। वर्चुअल मीटिंग सॉफ्टवेयर सच एज वेबएक्स, कम्युनिकेशन टूल्स सच एज स्काइप, social media sites such as LinkedIn, Facebook, Twitter make it easier to sell with few if any face-to-face meetings। और दूसरा जो हमारे वर्चुअल मीटिंग सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जिनके थ्रू आप वर्चुअली किसी भी बंदे के साथ फेस टू फेस मीटिंग कर सकते हैं, जैसे वेबएक्स है या बहुत सारे कम्युनिकेशन टूल्स हैं जैसे स्काइप है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, ट्विटर है। तो उसकी वजह से ये बहुत ईजी हो गया कि आप कुछ ही पैसों के साथ किसी भी कस्टमर के साथ फेस टू फेस मीटिंग्स कर सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि भी आपका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स उन कंपनीज़ को या उस कस्टमर्स को विजिट करे और 300 से लेके $500 स्पेंड करे। आज के टाइम पे लिंक्डइन के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या जो वर्चुअल मीटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे वेबएक्स, उनकी वजह से या उनकी हेल्प से आप कुछ ही अमाउंट के साथ सेल विद फ्यू, कुछ ही अमाउंट के साथ किसी भी कस्टमर के साथ फेस टू फेस मीटिंग्स कर सकते हैं। Inside sellers don't even need to be in the office. A growing percentage work at home. और ये कह रहा है इनसाइड जो हमारे सेल्स फोर्स हैं, सेलर्स हैं, उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो ऑफिस में आके ही सेलिंग करें, वो अपने घर से भी सेलिंग कर सकते हैं। उनके पास सॉफ्टवेयर हैं जैसे हमने देखा या फिर कम्युनिकेशन टूल्स हैं जिनकी हेल्प से वो किसी भी कस्टमर के साथ कांटेक्ट करके सेल्स कर सकते हैं। तो इनसाइड सेलर जो हैं हमारे वो बहुत सारे वर्क फ्रॉम होम ही करते हैं, वो ऑफिस उनके लिए आना ज़रूरी नहीं है कि ऑफिस आके ही वो काम करेंगे। तो इसकी वजह से हमारी अदर जो कॉस्ट हैं, ऑफिस मेंटेनेंस है, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल है या ऑफिस का रेंट है, वो सारे एक्सपेंसेस भी क्या हो जाते हैं, कम। The inside sales force frees the outside sales representative to spend more time selling to major accounts, identifying and converting new major prospects, obtaining more blanket orders and system contracts। और जैसे कि हमने देखा कि आउटसाइड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनकी वजह से वो मेजर अकाउंट्स को सेल नहीं कर पाते या हमारे मेजर प्रोस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके कन्वर्ट नहीं करवा पाते या मोर ब्लैंकेट ऑर्डर या सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑब्टेन नहीं कर पाते। लेकिन जब से कंपनीज ने इनसाइड सेल्स फोर्स का साइज और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इंक्रीज़ किया है तो उसकी वजह से आउटसाइड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास बहुत सारा टाइम अवेलेबल है जो किस पे स्पेंड कर सकते हैं, मेजर अकाउंट्स को प्रोडक्ट सेल करने के लिए या मेजर प्रोस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई और कन्वर्ट करने के लिए या मोर ब्लैंकेट ऑर्डर्स या सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए। तो हमारी इनसाइड सेल्स फोर्स ने आउटसाइड रिप्रेजेंटेटिव्स को फ्री कर दिया है सभी एक्टिविटीज़ से या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से और उन्हें बोला है कि अपना मोर टाइम मेजर अकाउंट्स पे स्पेंड करो,
मेजर प्रोस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई और कन्वर्ट करने पे स्पेंड करो, या फिर मोर ब्लैंकेट ऑर्डर्स या सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑब्टेन करने पे स्पेंड करो। इनसाइड सेल्स फोर्स स्पेंड मोर टाइम चेकिंग इन्वेंट्री, फॉलोइंग अप द ऑर्डर्स एंड फोनिंग द स्मॉलर अकाउंट्स। और अगर हम इनसाइड सेल्स पीपल की बात करें तो वो अपना ज़्यादा टाइम इन्वेंट्रीज को चेक करने में, ऑर्डर्स को फॉलो अप करने में, या जो हमारे स्मॉल अकाउंट्स हैं, स्मॉल कस्टमर्स हैं, उनको कांटेक्ट करने में स्पेंड करते हैं। दे टिपिकली अर्न अ सैलरी और अ सैलरी प्लस बोनस पे। और अगर हम इनके कंपनसेशन प्लान की बात करें तो इनसाइड जो हमारी सेल्स पर्सन हैं उनको या तो सैलरी दी जाती है या सैलरी प्लस बोनस दिया जाता है। तो उनके कंपनसेशन प्लान भी क्या है, इजी और सिंपल, एक फिक्स सैलरी या सैलरी प्लस बोनस। तो ये था हमारा कि कैसे कंपनीज अपने सेल्स फोर्स की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है। अभी हमने बात करी थी कि भी बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आ रही है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस का मतलब है कि बहुत सारी सेल्स टेक्नोलॉजी आ रही है जिसका बेनिफिट कंपनी ले सकती है। लेकिन बेनिफिट लेने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, इनसाइड सेल्स फोर्स का साइज इंक्रीज करना पड़ेगा, उसके पास बंदे होने चाहिए और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इंक्रीज करना पड़ेगा कि वो उसका यूज़ करके बेनिफिट ले सकें। तो अब हम देख लेते हैं कि भी क्या क्या नई नई सेल्स की टेक्नोलॉजी आ रही है। द सेल्स पर्सन टुडे हैज़ ट्रूली गॉन इलेक्ट्रॉनिक। ये कह रहा है आज के टाइम पे सेल्स पर्सन कोई नॉर्मल सेल्स पर्सन नहीं है, सारे ही सेल्स पर्सन इलेक्ट्रॉनिक हो चुके हैं, मतलब उनके पास सेल्स टेक्नोलॉजी है, उसका वो यूज़ करते हैं। नॉट ओनली सेल्स एंड इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन ट्रांसफर्ड मच मोर क्विकली बट स्पेसिफिक कंप्यूटर बेस्ड डिसीजन सपोर्ट systems have been created for sales manager and sales representatives। ये कह रहा है आजकल सेल्स टेक्नोलॉजी की वजह से सिर्फ सेल्स की या इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन जल्दी ही ट्रांसफ़र नहीं होती, बल्कि कुछ ऐसे कंप्यूटर बेस्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स भी हैं जो किसके लिए बनाए गए हैं, सेल्स मैनेजर को हेल्प करने के लिए या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को हेल्प करने के लिए। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि भी सेल्स टेक्नोलॉजी की वजह से सेल्स की या इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होती है, बल्कि कुछ ऐसे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स भी हैं जो सेल्स मैनेजर के लिए या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को हेल्प करने के लिए बनाए गए हैं। गोइंग ऑनलाइन विद अ टैबलेट or laptop, salespeople can prime themselves on backgrounds of clients, call a pre-written sales letter, transmit orders and resolve the customer service issues on the spot and send samples, pamphlets, brochures and other materials to clients। और अगर हम बात करें कि जब एक सेल्स पीपल टैबलेट के साथ या लैपटॉप के साथ किसी भी कस्टमर को या क्लाइंट को विजिट करता है तो वो कस्टमर के या क्लाइंट के बैकग्राउंड को जान सकता है, क्योंकि सारा डाटा उसके लैपटॉप पे या टैबलेट पे है। वो जितने भी हमने उसे पहले सेल्स लेटर लिखे हैं उस क्लाइंट को वो देख सकता है। ऑर्डर जो है कस्टमर का उसको क्विकली अपने जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या जो सेलिंग या डिलीवरी डिपार्टमेंट है उसको ट्रांसमिट कर सकता है, या फिर अगर कस्टमर सर्विस कोई भी इशू है उसको ऑन द स्पॉट रिजॉल्व कर सकता है, उसकी कंप्लेंट अपने सिस्टम में डाल सकता है या अपने कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट को उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। या फिर अगर उसे सैम्पल्स, पैम्पलेट्स या ब्राउचर्स या कोई भी अदर मटेरियल अपने क्लाइंट्स को सेंड करना है तो वो क्विकली लैपटॉप की हेल्प से या हम कह सकते हैं टैबलेट की हेल्प से क्विकली ट्रांसफ़र कर सकता है। तो आपने देखा कि कैसे सेल्स टेक्नोलॉजी सेल्स पर्सन्स को हेल्प करती है, लेकिन इसको यूज़ करने के लिए कंपनीज को इनसाइड सेल्स फोर्स का साइज और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इंक्रीज करना पड़ेगा। One of the most valuable digital tools for the sales representative is the company website। और अगर हम सबसे मोस्ट वैल्यूएबल डिजिटल टूल की बात करें जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए है वो है कंपनी की वेबसाइट। अगर कंपनी की वेबसाइट है तो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि वो अगर कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट दिखाना है, उसकी फंक्शनिंग दिखानी है तो वो वेबसाइट के थ्रू उसे इजीली दिखा सकता है। क्योंकि एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव सारे प्रोडक्ट्स को तो कैरी नहीं कर सकता कि कस्टमर के पास जाएगा, कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके सैंपल्स लेके जाएगा। तो अगर कंपनी की वेबसाइट है तो वो ईजिली कस्टमर को सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स दे सकता है, उनकी फंक्शनिंग दिखा सकता है, या बहुत सारी चीज़ें भी हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। It can help define the firm's relationship with individual accounts and identify those whose business warrants a personal sales call।
ये कह रहा है अगर कंपनी की वेबसाइट है तो वेबसाइट से एक तो हमारा जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या चेक कर सकता है कि इंडिविजुअल जो अकाउंट है कस्टमर का उसका हमारी फर्म के साथ कैसा रिलेशनशिप है, क्योंकि हमारी वेबसाइट पे सारी डिटेल्स मिलती हैं कि भी इस कस्टमर ने हमसे कितनी चीज़ें परचेज़ करी हैं, कब कब परचेज़ करी है, कितने अमाउंट की परचेज़ करी है। तो ईजीली हमारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव किसी भी इंडिविजुअल अकाउंट का फर्म के साथ रिलेशनशिप चेक कर सकता है और उन बिजनेस अकाउंट्स को या उन मेजर कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर सकता है जिनको ज़रूरत है एक पर्सनल सेल कॉल की। मतलब अगर उसे लगता है कि भी ये हमारी जो कंपनी का कस्टमर है ये बहुत लार्ज अमाउंट हमसे परचेज़ करता है या बहुत सारा मतलब हम कह सकते हैं फ्रिक्वेंटली परचेज़ करता है, अगर उसे लगता है कि भी ये एक मेजर अकाउंट है कंपनी के लिए और इस क्लाइंट के साथ या कस्टमर के साथ एक पर्सनल सेल्स कॉल होनी चाहिए या मीटिंग होनी चाहिए, तो वो उन अकाउंट्स को भी कहाँ से आइडेंटिफाई कर सकता है, कंपनी की वेबसाइट से आइडेंटिफाई कर सकता है। इट प्रोवाइड्स एन इंट्रोडक्शन टू सेल्फ आइडेंटिफाइड potential customers and a way to contact the seller. It might even receive the initial order. ये कह रहा है और अगर कंपनी की वेबसाइट है तो अगर हमारा कोई भी सेल्फ आइडेंटिफाइड पोटेंशियल कस्टमर है, मतलब बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनके पास ना तो कभी कोई सेल्स कॉल जाती, ना हमारी तरफ से कुछ भी नहीं जाता, उनके पास सैंपल वगैरह कुछ भी नहीं जाता, लेकिन सेल्फ आइडेंटिफाइड पोटेंशियल कस्टमर है, मतलब उसे ही हमारे प्रोडक्ट की नीड है, वो कहीं से सर्च करके हमारी वेबसाइट पे आया है, तो हमारी कंपनी के बारे में, हमारे प्रोडक्ट के बारे में एक जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है वो कहाँ से मिल जाएगा उसे, हमारी वेबसाइट से, और फिर वहीं से उसको पता चल जाएगा कि भी सेलर को कैसे कांटेक्ट करना है। या तो हमारी वेबसाइट पे कोई कांटेक्ट नंबर होगा या कोई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का कुछ भी मतलब वहाँ डिटेल्स होंगी, या फिर हम कह सकते हैं वहाँ से कोई लिंक होगा जहाँ से वो डायरेक्टली परचेज कर सकता है। इसीलिए कई बार तो हमारी वेबसाइट हमारे लिए इनिशियल जो ऑर्डर होता है उसको भी रिसीव कर लेती है, क्योंकि जो सेल्फ आइडेंटिफाइड खुद ही कोई कस्टमर अगर हमारी वेबसाइट पे आया है तो वो अगर अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहे तो वो वेबसाइट पे ऑर्डर भी प्लेस कर सकता है, या फिर उसे कोई कांटेक्ट मिल जाएगा सेलर को कांटेक्ट करने का। क्लियर? तो यहाँ से हमने देखा कि भी कैसे सेल्स टेक्नोलॉजी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स की हेल्प कर रही है। सोशल मीडिया आर अनदर वैल्यूएबल डिजिटल सेलिंग टूल्स। ये कह रहा है वेबसाइट तो सबसे इंपॉर्टेंट डिजिटल टूल है ही है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, क्योंकि उससे वो जो इंडिविजुअल अकाउंट्स और फर्म के रिलेशनशिप है उनको देख सकते हैं, या ऐसे बिजनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कस्टमर्स को जिनको पर्सनल सेल्स कॉल्स ज़रूरी है। उसके अलावा अगर हम दूसरा डिजिटल सेलिंग टूल देखें सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, वो है सोशल मीडिया। सोशल नेटवर्किंग इज़ यूजफुल इन फ्रंट एंड prospecting and lead qualifications as well as in back end relationship building and management। ये कह रहा है अगर हम सोशल नेटवर्किंग की बात करें सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया दोनों तरीके से हेल्पफुल है, फ्रंट एंड पे भी और बैक एंड पे भी। फ्रंट एंड का मतलब है जब हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स कस्टमर्स को प्रॉस्पेक्ट कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं और लीड चाहिए उन्हें कि भी किस कस्टमर को वो कांटेक्ट करे, तो वो लीड भी हमें सोशल नेटवर्क देता है। और लीड देने के बाद बैक एंड का मतलब है जब रिलेशनशिप बिल्ड और मैनेजमेंट की बात आती है तो भी सोशल नेटवर्किंग हमारी हेल्प करता है। सोशल नेटवर्किंग की हेल्प से हम प्रॉस्पेक्ट्स को ढूंढ के कोई लीड अगर हमें क्वालिफाई करनी है तो लीड को क्वालिफाई कर सकते हैं कि भी इसको कांटेक्ट करके हम कन्वर्ट कर सकते हैं कस्टमर में। उसके बाद जब हमारे सेल्स हो जाती है तो रिलेशनशिप बिल्डिंग और मैनेजमेंट के लिए भी हम सोशल नेटवर्किंग की हेल्प ले सकते हैं। When one B2B sales representative for virtual meeting company PGI was monitoring Twitter tweets for various keywords, he noticed that someone from a company tweeted about the dissatisfaction with web conferencing। इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है कि भी कैसे सोशल मीडिया हेल्प करता है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स के। ये कह रहा है एक बिजनेस टू बिजनेस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था जिसका काम था दूसरे बिजनेस क्लाइंट को या कस्टमर को सेल्स करना। तो उसने है ना और वो किस कंपनी का था, वर्चुअल मीटिंग कंपनी थी PGI, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। वर्चुअल मीटिंग कंपनी का मतलब है कि भी इनका एक सॉफ्टवेयर था या इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके थ्रू आप वर्चुअल मीटिंग्स कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ या अपने कस्टमर्स के साथ। तो इस कंपनी के जो ये सेल्स रिप्रेजेंटेटिव था, जब इसने ट्विटर की ट्वीट्स को चेक किया, ये कुछ कीवर्ड्स के लिए चेक कर रहा था, तो इसने देखा कि भी एक बंदा था किसी कंपनी से, उसने ट्वीट कर रखा था कि वो वेब कॉन्फ्रेंसिंग से डिससेटिस्फाइड है।
उसे इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। और इसकी कंपनी का काम क्या था, वर्चुअल मीटिंग्स का, मतलब वेब कॉन्फ्रेंसिंग का ही इनका काम था। इन्होंने देखा कि भी एक कंपनी है, उसमें एक एम्प्लॉय है या कोई बंदा है जो कह रहा है कि वो वेब कॉन्फ्रेंसिंग से इतना सेटिस्फाइड नहीं है। तो उसने क्या किया, द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव गॉट इन टच विद द कंपनी CEO एंड वॉज एबल टू क्विकली कन्विंस हिम of the merits of the PGI products, securing an agreement within a few hours। फिर उस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने, जिसने वो देखा था कि भी एक बंदा है जो वेब कॉन्फ्रेंसिंग से सेटिस्फाई नहीं है, और उनकी कंपनी का प्रोडक्ट क्या था, वर्चुअल मीटिंग्स के लिए ही वेब कॉन्फ्रेंसिंग वाला ही, तो उसने क्या किया, उसी कंपनी के CEO को कांटेक्ट किया और उसको कांटेक्ट करके कन्विंस किया कि भी उनकी कंपनी जो PGI के प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, और उससे कुछ ही घंटों में एग्रीमेंट सिक्योर कर लिया, उसे कुछ ही घंटों में प्रोडक्ट्स सेल कर दिया। तो कहाँ उसका एक कस्टमर मतलब एक जो एम्प्लॉय था उस कंपनी का, वो डिससेटिस्फाइड था वेब कॉन्फ्रेंसिंग से, और उस सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की आप हम कह सकते हैं कैपेबिलिटी देखो या सेलिंग टेक्निक्स देखो या हम टैलेंट कह सकते हैं कि भी उसने क्या किया, उसी कंपनी के CEO के साथ टच में आके उनको अपनी मेरिट्स बताई कि भी हमारे प्रोडक्ट्स की क्या क्या एडवांटेजेस हैं, और कुछ ही घंटों में उनसे सेल्स का ऑर्डर रिसीव कर लिया। तो ये होती है सेल्स टेक्नोलॉजी की पावर कि भी उस बंदे ने सिर्फ ट्विटर की हेल्प, जो हमारा सोशल मीडिया है, उसकी हेल्प से फाइंड आउट किया कि भी कौन सा उसका एक प्रॉस्पेक्ट हो सकता है, वहाँ से एक लीड मिली उसको, लीड मिलने के बाद उसने उसको कांटेक्ट किया, और बाद में रिलेशनशिप बिल्डिंग और मैनेजमेंट में भी सोशल मीडिया ही हेल्प करता है। तो ये आज के टाइम पे सेल्स टेक्नोलॉजी है जिसका कंपनीज यूज़ कर रही हैं और यूज़ करके बेनिफिट उठा सकती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस। अगर आपको मेरी वीडियोस और कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर करें, क्योंकि पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो फिलिप कोटलर की बुक से मार्केटिंग सब्जेक्ट को कवर करवाए, और ऐसे लाइन टू लाइन कवर करवाना तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।